तमाम प्रिंट मीडिया के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, आप तमाम तीक्ष्ण और पैनी दृष्टि रख करके भारत के वर्तमान परिस्थिति पर गौर करते हैं और उद्धृत करते हैं अपने समाचारों में। आज मैं एक ऐसी परिवार और ऐसे नेतृत्व के बारे में कहने जा रहा हूं जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त जातीय व्यवस्था है। लेकिन जातीय व्यवस्था तो असली जात का होता है, जिस तरह से मेरा असली देसी पार्टी, असली देसी मोर्चा है, असली ना होकर के नकली अपने आप को असली बोल रहे हैं, उस संबंध में मैं बोलने आया हूँ। दुसाध जाति से नहीं मिलता है लोजपा सांसद चिराग पासवान का डीएनए। ये मैं ब्रह्मदेवानंद पासवान आज पटना बाबा चौहरमल राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व सांसद राज्यसभा हूँ। मैं लोजपा सांसद चिराग पासवान पर किया गया हमला ये कहना चाहता हूँ कि दुसाध जाति से नहीं मिलता है डीएनए। असली देसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस रविदास आश्रम में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए बिहार के पासवान जाति को गुमराह करने की नाकाम कोशिश में जुटे चिराग पासवान कभी अपने मंसूबा में कामयाब नहीं होंगे। मैंने कहा कि जग जाहिर है कि खुद को पासवान समाज का नेता बताने वाले चिराग पासवान किसी दुधिनी की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए ये पासवान समाज से जुड़े लोगों को दुख और दर्द, उनकी समस्याओं को कभी समझ नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपना नेता बनाकर दुसाध समाज के लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की भूल कभी नहीं कर सकते हैं। मैं एक चुनावी मौसम में, भले पूरे बिहार में चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक दलों के नेता दुसाध जाति के लोगों के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में पासवान जात के लोग आज भी उपेक्षित और हाशिए पर है। राजनीति में आबादी के अनुसार पासवान समाज के लोगों की भागीदारी नहीं हो सकी है। सरकार, समाज और दुसाध जाति के समक्ष यह एक गंभीर मसला, यक्ष प्रश्न है। साथ ही पासवान समाज के लिए सोचनीय विषय है। मोकामा में, हाल ही में मोकामा में आयोजित बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव में भारत देश के कोने कोने से आए लाखों की संख्या में पासवान जाति के नेताओं को चिराग पासवान ने अपने अपमानित करने का काम किया। वहाँ के नेताओं को, सांसदों को, वहाँ के उपपूर्व सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को भी अपमानित करने का काम किया है। प्रारंभ से ही लोजपा दुसाध जाति के विकास में बाधक बना है। ये साधक नहीं बल्कि बाधक है। बिहार में करीब 6% पासवान दुसाध जात के मतदाता हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के गठन के वक्त से ही वे इस पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद भी चिराग एवं फैमिली अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए पासवान वोटरों को गुमराह करने में जुटी हुई है, जो असंभव है, क्योंकि सूचना और तकनीकी के इस दौर में पासवान समाज के लोग अब पूरी तरह से अपने हक और हुकूक की जागरूक हो चुके हैं। मैं लोजपा का गठन परिवार की बुनियाद पर हुई है ये कहना चाहता हूँ। शुरू से ही लोजपा का शीर्ष नेतृत्व पासवान समाज के दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ परिवार के ही विकास के लिए काम किया है, ये जग जाहिर है। लोजपा पूर्णरूपेण परिवार की पार्टी है, जिसका दुष्परिणाम आज सबके सामने है कि जहां 37, 38, 39, 40 विधायक हुआ करते थे बिहार में, आज 3, 4, 5 में लुढ़क करके रह जा गई है। इसका कारण कौन है? इसका कारण लोजपा है। आज
दुसाध जाति सबसे हे दृष्टि से देखा जाता है, सभी पार्टियों हे दृष्टि से देख रहे। इसका कारण कौन है? लोजपा है। उन्होंने कहा कि लोजपा पर कब्जे की लाई आज जो चचा भतीजा का आपस में उलझे हुए हैं, उन्हें पासवान समाज के उत्थान से कोई सरोकार नहीं है। पासवान समाज का भरोसा इस परिवार पार्टी से अब टूट चुका है। आगामी चुनाव में पासवान समाज के लोग गुमराह करने वाले नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब तैयार हो रही है। असली देसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं राष्ट्रीय संयोजक ललन यादव, राष्ट्रीय महामंत्री विजय कुमार जी, अर्जुन पासवान जी, बीना झा जी, अमन पंकज जी, राजेश पासवान जी, मोहम्मद आदम जी, विवेक पासवान जी, धर्मेंद्र जी एवं घनश्याम महतो जी, राजीव जी, संजय जी, रेखा देवी जी, विनोद चौधरी जी, सभी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और तमाम तीक्ष्ण और पैनी दृष्टि रखकर प्रेस में आए हुए प्रेस मीडिया को मैं एहतराम करते हुए खैर मकदम करता हूँ, इबादत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो दुधिनी के गर्भ से पैदा होगा तभी वो पासवान होगा। गर्भ कोई दूसरा रहे पासवान पैदा असली पासवान नहीं हो सकता है। वो गर्भ बताता है कि हम पासवान। चौहरमल, राजा सलेश, चितामन बाबा, बादल गोरैया ये पासवान असली थे। राजा निगोरिया ये असली पासवान थे। मैं 40 वर्षों से लाखों की संख्या में बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव बनाता हूँ और लाखों की संख्या में पासवान आते हैं। वहाँ रामविलास पासवान भी आते हैं, पारस जी भी आते हैं, चिराग भी आते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो नेतृत्व है। मैं वो 200 आदमी से स्टार्ट किया था, आज 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख लोग का इकट्ठा किया हूँ पूरे देश से। मैं तमाम पासवान के पढ़े लिखे नौजवान से ये कहने जा रहा हूँ कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे, जो पीढ़ी, जो परिवार, जो घराना 40 वर्षों तक आज पीछे रखा है, अपने परिवार को बढ़ाया है, क्या फिर 40 साल तक फिर गुलाम रहना चाहते हैं उसी परिवार को? ये कह रहा हूं मैं। आपका कहने का मतलब है कि पासवान समाज के जो पढ़े लिखे और लोग हैं वो खुद आगे आए और नेतृत्व, हाँ, नेतृत्व संभाले। एक से एक यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान है, बुद्धिजीवी है, कर्मठ है, काम करने वाले हैं, वो सब आगे आवे और आगे आकर के अपना समाज का रक्षा करें। किसी पार्टी के न जाएं, किसी पार्टी के हों, लेकिन आप पहले समाज मेरा ठीक रहेगा तभी हम ठीक रहेंगे। भाजपा जी के साथ इस तरह बेचता रहा है। मैं लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि कोई नई नेतृत्व पैदा हो जो पासवान को हक और हकूक की लड़ाई लड़े, आगे आवे। हम नहीं कहते कि हम ही नेता हैं, लेकिन आगे आवे, नेतृत्व संभाले, एक हो। देसी मोर्चा पार्टी जो है आपका देसी असली देसी मोर्चा का क्या एजेंडा है? एजेंडा यही है कि सभी पासवान को, और सभी पासवान के अतिरिक्त, पासवान कोई जाति नहीं होता है। पासवान एक पूरे धरती का इज्जत बचाया है। ये खेत का और खलिहान का भी रक्षा करता है, आपका गांव का भी रक्षा किया है, आपकी बहु बेटियों का भी रक्षा किया है। सारे चीज का रक्षक माने तो पासवान है। पासवान माने समझ रहे हैं, पास में रह करके उसकी रक्षा करना। ये बुलबुले हैं हम, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा ये पासवान हमारा। पासवान माने रक्षा करने वाला, न कि अपने आप को बिकने वाला हो। जो रक्षा करे दूसरों को, वही पासवान हो सकता है। दुसाध वही हो सकता है। दुसाध में 3 गो अक्षर है, द है, स है, ध है। द से दया, स से सत्य, ध से धर्म। जिस जात में दया सत्य धर्म है वही दुसाध हो सकता है, बकिया दुसाध नहीं हो सकता है। ये पासवान है। अगर उसमें जरा सा भी उसका DNA रहता पासवान का, तो इस तरह से उस सांस्कृतिक मंच पर, वो धार्मिक मंच पर, वो सामाजिक मंच पर अपना घर का मामला वो वहाँ नहीं उठाता। वो घर की लड़ाई, घर की तो घर में नहीं लड़ेगा कि समाज के मंच पर लाइएगा। आप समाज को तोड़ने का काम कीजिएगा, यही पर गलती किया है वो। ये बात न कहिए कि उनकी घर की लड़ाई घर पर लड़े। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।